चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपका आज का चैप्टर। हम लोगों का आईपीएसी नामकरण है। तो आज हम आईपीएसी नामकरण के नियम बताएंगे और आप लोगों को आईपीएसी कैसे की जाती है उसकी ट्रिक के साथ भी बताएंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इसे जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि CH4 को मेथेन कहते हैं, C2H6 को एथेन कहते हैं, C3H8 को प्रोपेन कहते हैं, C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं, C5H12 को पेंटेन कहते हैं, C6H14 को हेक्सेन कहते हैं, C7H16 को हेप्टेन कहते हैं, C8H18 को ऑक्टेन कहते हैं, C9H20 को नोनेन कहते हैं, C9H20 को नोनेन कहते हैं, C10H22 को डेकेन कहते हैं। चलिए, आप लोग को जो नहीं दिखा होगा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे। तो मैं अब इसको ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देखिए, आप लोग को तो मैंने वैसे डायरेक्ट बता दिया कि CH4 को CH4 को मेथेन कहते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए, कार्बन से हम लोग को 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो ऐसे 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 4 हाइड्रोजन हम लोग जोड़ सकते हैं। ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे इसलिए जोड़ सकते हैं, वरना तो हम लोग ऐसे भी करके जोड़ सकते थे। चलिए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक कार्बन है, तो हम लोग ये बोलते हैं। तो इसका फॉर्म एक ट्रिक होती है कि CnH2n+2। देखिए, इस पे जैसे ही आप रखेंगे, चाहे जिसका भी आपको, जैसे हेक्सेन अगर किसी ने बोला पूछ लिया कितने कार्बन है, तो आप जैसे इस पे निकालेंगे हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या आपको तुरंत पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर 6 रखेंगे, H2 गुणे यहाँ पर 6 + 2 बराबर आ जाएगा C6H, 6 दूनी 12 2 14 H14। तो आपको इस यहाँ पर पता चल जाएगा। अधिकतर ये प्रश्न पूछ लेता है कि आपको कार्बन की संख्या देके हाइड्रोजन की संख्या पूछ लेती है, तो आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ एक बार याद करना पड़ेगा कि इसे क्या कहते हैं। मैं ट्रिक के साथ आप लोग को बता दिया हूँ, अब आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जैसे ये एल्केन का हो गया, एल्केन के लिए तो ये हो गया। अब एल्केन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो ऐसे अगर आपसे कोई CnH2n होता है, एल्केन एल्कीन का है, एल्कीन। और यहाँ पर एल्काइन का भी होता है CnH2n-2 -2 है, ये एल्काइन का हो जाएगा। ये एल्काइन का हो गया फॉर्मूला। तो जैसे आप लोगों को दे देता है कार्बन की संख्या देके आपसे हाइड्रोजन की संख्या पूछ लेता है, तो ये ट्रिक आप लोगों को बहुत काम आएगी। तो चलिए, मैं अब आता हूँ आपको आईपीएसी डायरेक्ट नेम पे। चलिए, मैं इसके आईपीएसी के यहाँ पर नियम है, तो मैं आपको आईपीएसी के नियम क्या क्या होते हैं मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में लिख के आया हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या को गिनते हैं। मतलब कार्बन श्रृंखला जो होती है उसमें कार्बन की संख्या को गिनते हैं। आप चलिए, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है, ये जैसे लिखा होता है ऐसे आप लोग को पेपर में लिख के आएगा। आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन लगा हुए थे 1 2 और यहाँ पर 3, और एक यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से भी ऐसे लगेगा 1 और 2, और यहाँ पर आकर Br लग जाएगा। जैसे ये पूछा है कि इसी श्रृंखला में, देखिए कहाँ पर गया पहला नियम, मैं आप लोग समझा देंगे। कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या को गिनते हैं। तो यहाँ पर गिनते हैं, तो जैसे मैंने आप लोग पहले फॉर्मूला बता देते हैं। यहाँ पर मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। 3 कार्बन होता तो यहाँ पर हो जाएगा मेथ एथ, एथे ब्रोमो एथेन हो जाएगा। आईपीएसी नाम इसका हो जाएगा, IUPAC नेम इसका हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। यहाँ पर आप 1 ब्रोमो मेथेन भी लिख सकते हैं और ब्रोमो मेथेन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमो एथेन, सॉरी, 2 कार्बन है, एथेन होता है, ब्रोमो एथेन, ये आपको हो जाएगा ब्रोमो एथेन। चलिए, जैसे ऐसे है कि आप लोग समझे ना, मैं इसे अभी आप लोगों के लिए 7-8 प्रश्न लिख के लाया हूँ, तो आप लोगों को समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे में क्या बोला है। चलिए, यहाँ पर कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूह को पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले हम लोग Br का नाम लिखते हैं, कि देखिए मैंने पहले ब्रोमो लिखा है, फिर एथेन लिखा है, फिर कार्बन की संख्या को लिखा है। चलिए, जैसे हो जाता है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह के रूप में कौन कौन जुड़े होते हैं। जो Cl लिखा है इसको क्लोरो कहते हैं, जो Br लिखा है इसको ब्रोमो कहते हैं, जो I लिखा है इसका आइडो कहते हैं, ये OH जोड़ जुड़ा है इसको ऑल कहते हैं, इसे कीटोन कहते हैं, इसे एल्डिहाइड कहते हैं, इसे कीटोन कहते हैं, इसे कीटोन बोलते हैं।
चलिए और आगे क्या लिखा है। तीसरा नियम इसका क्या बोलता है कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसमें ईन ग्रुप समूह लगता है। जैसे अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो मैं यहाँ पर ईन लगाता है। मेथेन जो लिखा है इसे मेथिन लिखता है। ये मैं अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका सारी जानकारी होगी। और चौथे में क्या कहा है, कार्बन श्रृंखला में संभावित क्रियात्मक समूह 1 से अनंत तक हो सकते हैं। मतलब क्रियात्मक समूह हम एक भी लगा सकते हैं, जितनी भी इच्छा हो सकती है क्रियात्मक समूह को लगा सकते हैं। तो आशा होगी कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। चलिए मैं 1-2 प्रश्न और यहाँ पर करा दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर कार्बन के जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कार्बन रहता है तो कार्बन से हाइड्रोजन को आपको जोड़ना बता दिया। क्योंकि कार्बन की संयोजकता अधिकतम 4 होती है तो इससे 4 ही लोग जुड़ सकते हैं। फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और कार्बन, 5 कार्बन हो गया। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट हो गया। और यहाँ पर आयोडीन जोड़ दो। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन को आप नहीं जोड़ना चाहें तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, समझ जाते हैं हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सारी जगह पे जहाँ जहाँ मैंने ये किया है वो हाइड्रोजन ही है, सारे जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर इसका IPAC नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और एक प्रश्न ये है, ये तीसरा वाला, ये आप लोगों को करके आना है। अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आगे और भी लाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो यहाँ पर होगा आइडो, आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि जहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा रहता है उधर से ही काउंटिंग चालू होती है इसकी। आइडो पेंटेन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इस समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया होगा। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी अगर फ़ायदा थोड़ा भी हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो और आगे भी लाता रहूँ।